तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक डूड्स में। और हमने लास्ट टाइम कवर किया था ड्रॉप कैप, और आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर लाइन पर। सिग्नेचर लाइन किस लिए यूज की जाती है? दरअसल सिग्नेचर लाइन का यूज हम तब करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट में एक लाइन ऐड करना चाहते हैं जिसके नीचे आप किसी मैनेजर या किसी भी पोस्ट वाले व्यक्ति का सिग्नेचर लेना चाहते हैं, या अपने किसी डॉक्यूमेंट पर किसी का सिग्नेचर लेना चाहते हैं, और आप एक सिग्नेचर लाइन अलग से स्पेसिफाई करना चाहते हैं ताकि वहां पर सबको पता चल जाए कि वहां पर साइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ कंटेंट लिखा, मान लीजिए मैंने ये एग्रीमेंट बनाया है किसी के नाम, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर वो साइन कर दे। तो मुझे ये इंडिकेट करने के लिए कि उसे यहाँ साइन करना है, एक सिग्नेचर लाइन ऐड कर देनी चाहिए ताकि उसके लिए हेल्प हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर दिखा रहा है कि सजेस्टेड साइनर, यानी आप उस साइनर का अगर नाम जानते हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ मिस्टर अजय कुमार, ठीक है। और अगर आप उसका टाइटल जानते हैं, जैसे कि उसकी क्या पोस्ट है आपकी कंपनी में, या फिर कोई भी एक पोस्ट ऐड करना चाहते हैं उसके आगे आप, तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं टाइटल में। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो हमारी कंपनी का अकाउंटेंट है, तो मैं अकाउंटेंट लिख सकता हूँ, या सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिख सकता हूँ, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं उसे। सजेस्टेड साइनर्स ईमेल एड्रेस, अगर आप उसका ईमेल एड्रेस जानते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ कोई भी फेक ईमेल एड्रेस @gmail.com। ऐसा जीमेल एड्रेस किसी का नहीं होता, मतलब होता तो है पर इतना परफेक्ट नहीं होता, कईयों में नंबर वगैरह आ जाते हैं, मुझे भी मिलना चाहिए था ऐसा। तो ओके कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने ओके किया तो मेरी कर्सर लाइन के बाद जहाँ पर मेरा कर्सर था वहां पर एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर वो जो भी पर्सन है वो सिग्नेचर कर सकता है। तो ये जब भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसे साइन कहाँ करना है, ठीक है। ये एक्स मार्क जो है वो ये दर्शा रहा है कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो सिग्नेचर लाइन का सिंपली ये काम होता है। अब देख लेते हैं कि अगले का क्या काम है। मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डेट एंड टाइम सिंपल यही है कि डेट एंड टाइम कैलेंडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपको डेट एंड टाइम एंटर करना है यहाँ पर, लीजिए मैं इसे कर देता हूँ राइट इंडेंट। यहाँ पर अगर आप डेट डालना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में गए और डेट में जाएंगे, और यहाँ पर आपको डेट के कई सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, उनका यूज करके आप डाल सकते हैं डेट। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में डाल देता हूँ 8/6/2020 इस फॉर्मेट में अगर डालना चाहते हैं, या फिर 8 जून 2020 इस फॉर्मेट में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर टाइप वेस्टर्न है, ठीक है। इंडियन कैलेंडर अगर है, साका एरा का भी कैलेंडर है यहाँ पर, तो आप ये डाल सकते हैं। वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कौन सा है, इंडियन कैलेंडर है जिसको हमने बचपन में पढ़ा था। तो वेस्टर्न कैलेंडर ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप यहाँ से चूज़ करके किसी भी फॉर्मेट में नेम को डाल सकते हैं। आप उस फॉर्मेट को बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं कि अगर जब भी मैं ओके करूँ तो वो वाला सिलेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट भी आप लगा सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला और इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर डेट एंटर हो जाएगी 8 जून 2020। तो डेट एंड टाइम का सिंपली यही काम होता है, डेट एंड टाइम एंटर करने के लिए, ठीक है। तो अगला जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि इस टेक्स्ट में, मतलब इस टेक्स्ट मेन्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका काम हम तब करते हैं जब हमें किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करके वहाँ के डेटा या फिर वहाँ के काम को हमें इंपोर्ट कराना होता है इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको कई सारी एप्लीकेशंस दिखा रहा होगा कि आप किस में वो काम करना चाहते हैं। आप इलस्ट्रेटर में करना चाहते हैं, फोटोशॉप में करना चाहते हैं, ऑटोकैड में करना चाहते हैं, बिटमैप इमेज सिंपली एमएस पेंट है, ठीक है। या और भी किसी एप्लीकेशन में काम करके वहां पर अगर आप काम कर रहे हैं और साथ के साथ वहां भी हो रहा है और यहाँ पर भी इंपोर्ट होता जा रहा है, तो ऐसे केस में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कर लेता हूँ
मान लीजिए बिटमैप इमेज ही किया मैंने, या फिर मैंने एक्सेल किया या कुछ भी किया। मान लीजिए फिलहाल के लिए मैं एक्सेल कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, और मैंने ओके किया, तो वो सिंपली यहाँ पर एक एक्सेल की शीट इसने खोल दी है। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे वर्ड में हो रहा है, ठीक है। और इसने मुझे जो एक्सेल में टेबल्स होते हैं वो भी दे दिया है, ठीक है। तो ये इसका काम सिंपली यही है। तो मैंने वहाँ काम किया और यहाँ पर उसका रिजल्ट दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके और भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे बिटमैप इमेज अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे MS पेंट खोल कर दे देगा ये, और मैं यहाँ पर जो भी शेप बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी मैं ड्राइंग यहाँ पर कर रहा हूँ वो वहां पर जाकर होती जाएगी। आप प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं कोने में, वहां आप कोने में देख सकते हैं कि प्रीव्यू कैसा लग रहा है उसका, ठीक है। और फिलहाल के लिए ऐसा ही बना देते हैं नॉर्मल सा, मैं ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मुझे सिंपली आपको समझाना है। अब इसमें थोड़े रंग भर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो काम वहाँ हम कर रहे हैं वो यहाँ पे भी हो रहे हैं। और सॉरी, रंग सेलेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ काम किया वो वहाँ भी हो रहा है। तो इस केस में आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आप उसको बिना सेव किए मैंने दूसरी एप्लीकेशन में काम किया और यहाँ पर वो चीज़ इंपोर्ट हो गई। तो ये इस तरह से काम करता है। आप और भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ तो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, पर क्या हो कि अगर आपने कोई चीज़ पहले से बना रखी है और आप उसे इस फाइल में ऐड करना चाहते हैं या उसका लिंक डालना चाहते हैं, तो आप ब्राउज करेंगे। हाइपरलिंक से बिल्कुल डिफरेंट है, ये लिंक नहीं बनाता, सिंपली उसका छोटा सा पोर्शन यहाँ पर बना देता है। मान लीजिए मैंने एक असाइनमेंट बनाया ये वाला, और मैं इससे दिखाना चाहता हूँ इस वाले वर्ड डॉक्यूमेंट में कि मैंने ये वाला असाइनमेंट बनाया। तो इसका कंप्लीट डेटा तो नहीं, पर एक तरह से एक लिंक आ जाएगा। आपको ये वाला सिलेक्ट कर देना है ताकि वो फाइल आपकी इस वाले डॉक्यूमेंट से लिंक हो जाए। आप उसको आइकन के रूप में भी दिखा सकते हैं, मैं भी बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके किया, तो मेरे असली डॉक्यूमेंट का छोटा सा पोर्शन, या कह सकते हैं आप फर्स्ट पेज, इसने यहाँ पर लाकर रख दिया है। और मैं चाहूँ तो इसको कंप्लीट देख सकता हूँ सिर्फ इस पर डबल क्लिक करके। तो मैं वही वाला डॉक्यूमेंट खुल चुका है जो मैंने लिंक किया था। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट असाइनमेंट है, पर वहाँ पर सिर्फ इसका फर्स्ट पेज यानी छोटा सा पोर्शन ही दिखा रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो सिंपली आप इसे डिलीट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अब मान लीजिए आपको ये कंप्लीट पोर्शन नहीं दिखाना, सिर्फ छोटा सा एक आइकन दिखाना है, तो उसके रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फाइल ब्राउज की, वो कोई सी भी फाइल हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक्सेल की हो, वर्ड की हो, कोई सी भी फाइल हो सकती है। मान लीजिए मैंने इसे ही लिंक किया, लिंक भी कर रहा हूँ और मैं इसको डिस्प्ले एज आइकन कर देता हूँ। जैसे मैं ये ऐसा करूंगा तो यहाँ पर उसका आइकन बना हुआ आ जाएगा। तो आप उसे आइकन के रूप में भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, वरना उसका फर्स्ट पेज कंप्लीट पोर्शन भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप आइकन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज आइकन का ऑप्शन है, और जिसे आप बदल कर यहाँ पर आइकन भी जो भी आपको अच्छा लगता है वाला आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ पर ओके कर देना है। मेरे को यही वाला आइकन सही लग रहा है। तो जहाँ पर मेरा कर्सर होगा वहाँ पर इसका एक आइकन बन जाएगा इस डॉक्यूमेंट का, जो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है अपने कंप्यूटर में या फिर बना रखा है। तो मैं अब इसे डबल क्लिक करूंगा तो वो वहां पर पहुंचा देगा। ये हाइपरलिंक जैसा ही है, पर हाइपरलिंक से थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए आप उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट चीजों को नहीं लाना चाहते, सिर्फ टेक्स्ट लेकर आना चाहते हैं, तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कर दीजिए। ऑब्जेक्ट का ही दूसरा ऑप्शन है, सेपरेट ऑप्शन। अगर मैं इस वाली फाइल को लिंक करता हूं तो ये क्या करेगा कि जो मैंने अपने असाइनमेंट में टेक्स्ट जितने भी यूज किए हैं उसे यहाँ पर लाकर इंपोर्ट कर देगा। यानी जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था, लिंक्स बना रहा था, और ये जो टेक्स्ट है इसने कंप्लीट टेक्स्ट जो भी मेरी उस वाले डॉक्यूमेंट में बना हुआ था वो इसने उठा लिया, ठीक है। तो वर्ड में तो वैसे हम टेक्स्ट पर ही काम करते हैं, इसलिए इसने सब उठा लिया। पर अगर आप किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन जिसमें टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह भी लगी हुई होंगी
उसमें क्या होगा, सिर्फ ये टेक्स्ट को उठाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। आप ऑब्जेक्ट्स भी उठा सकते हैं, यानी आप पोर्शन भी बना सकते हैं उसका लिंक के तौर पे, और आप टेक्स्ट भी बना सकते हैं उसका। ठीक है, ये सिंपल ऐसे काम करता है। मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसने तो पूरे डॉक्यूमेंट में हेडर फाइल भी उठा लिए हैं, हेडर्स भी उठा लिए हैं। तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही है। और अब चलते हैं आगे, जो कि इक्वेशन। आपने देखा होगा कि मैथ के जो पेजेस होते हैं उसमें अलग अलग इक्वेशंस बनी हुई होती हैं। उन इक्वेशंस को हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल की यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, और बाइनोमियल थ्योरम की भी इक्वेशन दे रखी है। अगर आप मैथ के किसी बुक को क्रिएट कर रहे हैं, यानी अगर आप जानते होंगे कि वर्ल्ड में भी कई बार बुक्स वगैरह बनती हैं या फिर डिज़ाइन होती हैं, तो उसके लिए अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह की ज़रूरत है तो आप यहाँ से भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर जो फार्मूला आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ ना मिले, मान लीजिए मैं ढूंढ रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर लिख सकता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ जो भी मैं इसके बारे में समझा रहा था अपनी बुक के अंदर। ठीक है, तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बी की जगह यहाँ पर ए समझाया लोगों को, तो ए लिख सकते हैं आप, यानी आपके हिसाब से आप इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं मिलता, तो आप मोर इक्वेशन फ्रॉम ऑफिस पर जाकर यहाँ से एक्स्ट्रा फार्मूलाज भी ढूंढ सकते हैं। इसमें बहुत फार्मूले मिल जाएंगे आपको। अगर आपको इसमें भी ना मिले तो आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन, अगर आप खुद की कोई इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, खुद की इक्वेशन मान लीजिए c इक्वल्स टू 4ac, एनीथिंग, कुछ भी अपनी खुद की इक्वेशन बनानी तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आप यहाँ से सिंबल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, या ब्रैकेट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर, आप उनका खुद से एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इक्वेशन में सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा सिंबल जो आपके कीबोर्ड पर नहीं है, मान लीजिए ये ओम का सिंबल अगर आपके कीबोर्ड में नहीं है, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सिंबल्स मिलेंगे जो जनरली कीबोर्ड में नहीं होते। अब मोर सिंबल्स में जाकर आप और भी सिंबल्स यूज देख सकते हैं, या फिर यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मान लीजिए ये अरबी के शब्द हैं, इन्हें भी यूज कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट की वगैरह मिली हुई है कि कैसे आप इन सबको एंटर कर सकते हैं विद शॉर्टकट। स्पेशल सिंबल्स हैं, मान लीजिए आपको अगर कॉपीराइट का सिंबल बिना इसमें ढूंढे ही ऐड करना, वैसे आपको मिल जाएगा यहाँ पर, रिसेंटली यूज्ड है वैसे तो मेरे। अगर आपको नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इसका शॉर्टकट की भी यहाँ से देख सकते हैं। ऑल्ट कंट्रोल सी दिखा रहे हैं यहाँ पे। सिंबल्स में आकर आपको सारे सिंबल्स मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए आपको ये वाला सिंबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी शॉर्टकट की भी मिल जाएगी। ऑल्ट एक्स या 1 F64 या F64 आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। शॉर्टकट की से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, वरना ऐसे ही आप अपना सिंबल कोई भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो इंसर्ट जो हमारा टैब था वो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं हूँ उन्हें देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप बता सकते हैं उस कमेंट बॉक्स में ही। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं वही डायलॉग मारूंगा कि आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई और फ्रेंड है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहता है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता उसकी मदद से ही आपकी भी मदद हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू।